तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 की जो मैथ्स की जो बुक है उसमें चैप्टर 1 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स को आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले उसकी वर्कशीट 1 को सॉल्व करने से पहले आप लोग ये जान लो कि स्क्वायर्स और परफेक्ट स्क्वायर्स होती क्या है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज़ द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय इटसेल्फ। ठीक है, जैसे स्क्वायर जैसे 1 इंटू 1 है तो 1 स्क्वायर इक्वल टू 1। जैसे कोई भी नंबर आप लो, जैसे 4 लोगे तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तभी उसका स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने वही चीज़ लिखा है, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, स्क्वायर का जो नंबर होगा इज़ द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय इटसेल्फ। स्क्वायर का आप कोई भी, जैसे 4 नंबर है तो 4 का स्क्वायर निकालने के लिए आप 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो तब जा कर के 4 4 जा 16 उसका परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, उसी तरह से सिमिलरली a इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर भी होगा। ठीक है, अब ये तो हमें पता चल गया स्क्वायर किसे कहते हैं, जो नंबर अपने आप से ही मल्टीप्लाई होता है और जो नंबर आता है वो उसका परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, जैसे 2 है तो 2 2 जा 4, 3 है तो 3 को हम लोग किसी और नंबर से नहीं बल्कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी जा कर के उसका आंसर आएगा 9। ठीक है, अब परफेक्ट स्क्वायर्स का मतलब समझिए आप लोग, ए गिवन नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर। ये जो नंबर दिया हुआ है जैसे 1 इंटू 1, उसके बाद जो नंबर आ रहा है इसी को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, 2 2 जा 4, तो ये जो गिवन नंबर आ रहा है ये इसका 2 स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ रहे। ए गिवन नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर और अ स्क्वायर नंबर इफ इट इज़ द स्क्वायर और सम नेचुरल नंबर। ठीक है, दीज नंबर्स आर एग्जैक्ट स्क्वायर्स एंड डू नॉट इन्वॉल्व एनी डेसिमल्स और फ्रैक्शंस। ठीक है, तो हम लोग जान लिए कि स्क्वायर्स किसे कहते हैं और परफेक्ट स्क्वायर्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग वर्कशीट 1 को सॉल्व करते हैं। तो वर्कशीट 1 में है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स। तो परफेक्ट स्क्वायर्स निकालने के लिए देखो, ये कोई ज़्यादा, देखो परफेक्ट स्क्वायर निकालने के तो ऐसे बहुत सारे मेथड हैं लेकिन ये उतने बड़े नंबर्स नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको मतलब देख के ही बता देंगे कि इसका परफेक्ट स्क्वायर्स कौन कौन से हैं, परफेक्ट स्क्वायर इनमें से कौन कौन से हैं। तो लास्ट इसमें बड़ा नंबर 75 तक। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख लिया है 100 तक। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे ही बता देंगे। देखो 11 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर होता है 1, यहाँ पे 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ पे कहीं आपको 11 दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, तो इसका मतलब कि 11 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि ये 4 का स्क्वायर में आता है। देखो 4 का स्क्वायर में 16 आता है, 4 4 जा 16, तो इसमें से 16 जो है एक आंसर हो जाएगा आपका 16 इक्वल टू 4 का स्क्वायर में आता है। ठीक है, तो 16 एक हो गया। अब दूसरा में आप देखो 32, तो 32 भी यहाँ पे कहीं पे भी नहीं आ रहा है। मैं आपको अभी इसलिए सिंपल वे में अभी करा रहा हूँ, आगे जा कर के इसके और भी मेथड होंगे मतलब परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने के। ठीक है, तो 16 यहाँ पे आया था। अब नेक्स्ट यहाँ पे बोला है 32, तो 32 यहाँ पे कहीं पे नहीं है, 36 है। 6 6 जा 36 और 5 5 जा 25, लेकिन यहाँ पे 32 तो नहीं है, तो इसका मतलब कि 32 भी नहीं है। अब देखते हैं 36 आपका परफेक्ट स्क्वायर है, ये आता है आपका 6 का में। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर में 36 आता है। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36, 6 6 जा 36। ठीक है, तो यहाँ पे हम 36 को लिख देंगे, 36 6 का स्क्वायर में आता है, तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे। अब तीसरा में 50 है, तो 50 तो नहीं आता है बल्कि 49 आता है। 7 7 जा 49 आता है लेकिन 50 नहीं आता। उसके बाद आता है 64 जो कि 8 का स्क्वायर है। 8 का स्क्वायर 64 है। ठीक है, तो 50 भी नहीं आया। अब 64 आप लोग देखो, अभी हमने देखा 8 का स्क्वायर
में 64 आता है, तो 64 एक हो गया हमारा, तो ये हो गया 8 का स्क्वायर में। और 75 देख लो, 75 नहीं आता है, 9 9 ज़ा 81 और 8 8 ज़ा 64, 75 किसी का स्क्वायर में नहीं आता है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में इतने आंसर बन गए। आंसर है आपका 16, देन 36, देन 64। ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर को देखने का और एक तरीका है, जो भी देखो परफेक्ट स्क्वायर किन्हें कहते हैं, इन्हें कहते हैं जो भी नंबर आते हैं, ठीक है। लेकिन परफेक्ट देखो मैंने यहाँ पे इस तरह से पूरा 50 तक का यहाँ पे स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख लिया था। तो यहाँ जैसे आप लोग यहाँ पे कहीं पर भी देख लोगे तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े न्यूमेरल भी आ गए हैं, 2500, ठीक है, 2500 तक नंबर गया है 50 का स्क्वायर में। तो मैंने फिर 50 तक का स्क्वायर को लिखा है। अब यहाँ पे आप कहीं पर भी ढूंढ लोगे, ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर से, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर से ये सारे। अब परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता है, ये जो वंस प्लेस रहता है, जैसे 121 का 1, 4, 6, 9, इसका 9, इसका 4, इसका 1, इसका 4, इसका 6, ठीक है, मतलब वंस प्लेस। सबसे लास्ट डिजिट भी आप लोग कह सकते हो, उनका जो लास्ट डिजिट रहेगा, जो भी परफेक्ट स्क्वायर अगर रहेगा उसका लास्ट डिजिट हमेशा मैं आपको एक बार यहाँ पे बता दे रहा हूँ, उसका जो लास्ट परफेक्ट स्क्वायर का लास्ट डिजिट हमेशा परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर आप लोग देख के भी बता सकते हो। परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट डिजिट में अगर 2, 3, 7, 8 अगर ये चारों नंबर अगर वंस प्लेस या फिर लास्ट डिजिट में रहते हैं तो वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पे सभी के सभी परफेक्ट स्क्वायर को लिखा है। तो यहाँ पे आप कहीं पर भी देख लो कि इन सभी के लास्ट डिजिट में कहीं पर भी 2, 3, 7, 8 आप लोगों को नहीं मिलेगा। अगर 2, 3, 7, 8 मिलता है, जैसे 2 मिल गया लास्ट में, 3 मिल गया लास्ट में, 8 मिल गया, कभी 7 मिल गया, तो अगर ये चारों नंबर में कोई भी एक नंबर मिल जाता है तो वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है, ठीक है। ये आगे जा कर के आप लोगों के बुक में होगा, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही आप लोगों को एक बता दिया नॉलेज के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और देखो कि जो इवन नंबर्स इसमें बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर का इसमें परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। तो आप लोग एक चीज़ देखो, यहाँ पे मैं इवन नंबर को लिख ले रहा हूँ, इवन नंबर्स, यहाँ पे ऑड नंबर्स, ठीक है। तो इवन नंबर में 2, 4, 6, 8, 10 और अदर पूरा मतलब सो मच है, बहुत सारा है, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ अब इतना ही कोई समझेंगे। और ऑड नंबर्स में 1, 3, 5, 7, 9 अप टू सो मच, ठीक है। तो अब हम लोग अगर इवन नंबर का स्क्वायर करते, ठीक है, हम लोग अब इवन नंबर का स्क्वायर करते और यहाँ पे ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे। ठीक है। तो अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। अब इस तरह से हमारा इवन नंबर का आ गया 4, 16, 36, 64, 100। अब आप लोगों को इवन नंबर का मतलब पता होगा, तो आप लोग समझ गए होंगे कि इवन नंबर का स्क्वायर भी हमेशा इवन ही आता है, ठीक है, हमेशा इवन में ही आएगा आंसर भी उसका। और ऑड नंबर का आप लोग देख लो, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, इस तरह से आता है। तो ये सारे ऑड नंबर हो गए। इसमें हमें बोला गया था इस क्वेश्चन में, विच आर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स। तो इवन नंबर का पहचान क्या है कि उनका लास्ट डिजिट में हमेशा 2, 4, 6, 8, 0 इसी तरह से रहता है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग इसमें से यहाँ से बता सकते होंगे कि इसमें से
इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। तो देखो 121 है, 121 एक परफेक्ट स्क्वायर है। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट डिजिट में कौन कौन से नंबर नहीं रहना चाहिए, 2 3 7 8। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, यहाँ 1 है। तो मैंने 2 3 7 8 की बात की थी। तो 2 या फिर 3 या फिर 7 या फिर 8 इनमें से कहीं पे भी नहीं है लास्ट डिजिट में। तो ये सभी के सभी परफेक्ट स्क्वायर है। ये 11 का परफेक्ट स्क्वायर है, 15 का है और ऐसे बहुत सारे हैं। तो हमें यहाँ पे सिर्फ इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर देखना है। इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर का लास्ट डिजिट में हमेशा 0 2 4 6 8 रहेगा। तो हमें सिर्फ चेक करना है कि इनमें से कौन से नंबर के लास्ट डिजिट में 0 2 4 6 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है, तो ये हमारा ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। और ये 225 है, तो ये 15 का है। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट में 5 है, तो ये भी ऑड है। बट यहाँ पे 4 है, 784, तो ये आपका इवन नंबर का है। ठीक है, इवन नंबर का है इसका लास्ट में क्योंकि 4 है, और ये 28 का स्क्वायर है, तो ये इवन हो गया। तो एक आंसर आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 में 784 इक्वल टू 28 का स्क्वायर है ये। ठीक है, अब देखते हैं आगे है कि नहीं। ठीक है, अब 841, तो इसके लास्ट में है 1, और ये जो 841 है ये है आपका 29 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसके लास्ट में 1 है, तो ये है ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है ये। अब है 6, इसके लास्ट में 576, तो ये है ये आपका एक आंसर हो जाएगा क्योंकि ये इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। और 576 24 का स्क्वायर में आता है। ठीक है, ये है इवन और ये ऑड है। ठीक है, तो इतना तक हमारा हो गया। तो हमें सिर्फ इवन का पूछा गया था, जो कि हमारे पास 2 आ गए। एक आया 784 जो कि 28 का स्क्वायर है, और एक आया 576 जो कि है आपका 24 का स्क्वायर। तो एक आंसर हमारा हो गया 576 जो कि है आपका 24 का स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर हो गए 784 और 576। ठीक है, तो इस तरह से हमारी आज की इस वीडियो में हमने वर्कशीट 1 की क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया, और थोड़ा कॉन्सेप्ट इसमें देना पड़ता है, तब आप लोगों को आगे की क्वेश्चंस भी समझ में आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ 3 4 5 6 के साथ। तो DAV की मैथ्स मतलब आगे की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।